हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज हम क्लास 10th हिंदी पार्ट 2 विष के दांत पढ़ने जा रहे हैं। विष के दांत यह कहानी है। विष के दांत यह एक कहानी है। यह बिल्कुल वन शॉट क्लास लेंगे। इस क्लास करने के बाद आपको कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं होगी। इस क्लास में जितना ऑब्जेक्टिव बनता है, जितना 2 मार्क्स क्वेश्चन, जितना 5 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, सभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सब शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े। एक भी क्वेश्चन इससे हम आपको छूटने नहीं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विष के दांत। विष के दांत आपको बिहार बोर्ड इस तरह से पूछता है कि विष के दांत यह कौन सी विधा है। विष के दांत यह कौन सी विधा है, तो यह क्या है, यह एक कहानी है। विष के दांत कौन सी विधा है, यह कहानी है। विष के दांत कौन सी विधा है, विधा है, तो यह कहानी है। यह कहानी है। विष के दांत एक कहानी है। कहानी है, ये जान गए। आप इसका पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। लेखक परिचय पढ़ने के बाद इसका सारांश पढ़ेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन सारांश। तो चलिए लेखक परिचय शुरू करते हैं। लेखक परिचय आप लोग लिखते जाइएगा। लेखक परिचय दे दिए, आप देखिए। लेखक, लेखक का नाम क्या है, विष के दांत कहानी का लेखक। इस कहानी का लेखक का नाम क्या है, इस कहानी का लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा लिखिए, नलिन विलोचन, नलिन विलोचन शर्मा। इस कहानी के लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। अब इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो इसका जन्म जन्म कहाँ हुआ, जन्म तो पटना के बडरघाट में। बडरघाट, पटना के बडरघाट में हुआ था। कब हुआ, तो कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 में। इसका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 में पटना के बडरघाट में। नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बडरघाट में। यह कहानी की कौन सी विधा है, यह विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है, तो यह कहानी है। विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है, यह कहानी है। तो लेखक परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लेखक परिचय पढ़ते हैं। लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। इसका जन्म हुआ पटना के बडरघाट में। कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 में। अब जानिए इसके पिता का नाम क्या है। पिता, पिता का नाम भी बिहार बोर्ड में पूछता है, लेकिन नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है, यह पूछता है। इसके पिता का नाम है पंडित पंडित रामावतार रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा इसके पिता का नाम है। आप लोग भी याद कर लीजिए, इसके पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा। और इसकी माता का नाम क्या है, इसकी माता का नाम रत्नावती शर्मा। इसके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा, माता का नाम रत्नावती शर्मा है। आप देखिए, यह पढ़ाई कहाँ से किया। इसका जन्म तो पटना में ही हुआ है, लेकिन पढ़ाई कहाँ से किया, यह पढ़ाई पटना से ही किया। यह पढ़ाई पढ़ाई कहाँ से किया, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल है। पटना कॉलेजिएट स्कूल से अपना पढ़ाई किया। यह पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से अपना यह पढ़ाई किया। अब यह पटना कॉलेजिएट स्कूल से पढ़ाई किया। इन्होंने कहाँ से किया, इन्होंने एम ए एक डिग्री आता है, एम ए कहाँ से किया, एम ए क्या, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय इन्होंने एमए किया पटना विश्वविद्यालय से। और किस विषय में एमए किया, इन्होंने किस विषय में एमए किया, तो हिंदी और संस्कृत विषय में। आप लोग यहाँ पे विषय यहीं पे लिखिए, हिंदी और संस्कृत विषय में इन्होंने एमए किया। हिंदी और संस्कृत विषय में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से एमए किया। आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए लेखक परिचय, और इसके बाद ये सब लिखिए। आप लोग भी लिखिए, यही सब पूछता है। लिखिए इसके आगे, तब इसको मिटा के लिखेंगे, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया यहाँ तक। आप देखिए, यह 1959 में यानी कि 1959 में, देखिए पहले यह पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया।
पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। तो 1959 में पटना विश्वविद्यालय के ये अध्यक्ष बने। 1959 में ये पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी बन गए, टीचर भी बने। पटना पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। इन्होंने 1959 में पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। किस विषय का अध्यक्ष बने थे? यह हिंदी विषय का अध्यक्ष बने। हिंदी विषय का यह अध्यक्ष बने। कितना अच्छा होता है जब उसी स्कूल से इन्होंने एमए किया और इसी स्कूल में इन्होंने हिंदी विषय का अध्यक्ष भी बन गया। तो ये सब पूछता है कब अध्यक्ष बना, किस विषय का बना, किस स्कूल में बना, कहाँ बना, ये सब पूछता है। ये सभी आप लोग को याद रखिए, तो याद हो जाएगा, रखने का जरूरत नहीं है। तो हो गया। अब देखिए इसका मृत्यु कब हुआ। इसका मृत्यु कब हुआ? तो इसका मृत्यु कब हुआ आप लोग को मालूम है? इसका मृत्यु हुआ 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961 में इसका मृत्यु हुआ। नलिनी विलोचन शर्मा का मृत्यु 12 सितंबर 1961 में। अब इसका एक और चीज है, यानी कि प्रमुख रचना। इसका इंपोर्टेंट रचना कौन कौन है जो अब तक पूछा गया? कौन कौन इंपोर्टेंट रचना बिहार बोर्ड में जो पूछा गया इसका रचनाएं देखिए इंपोर्टेंट रचना है, हम जो वही बताते हैं जो इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, क्योंकि अब तक जो पूछा गया वही रचना बताएंगे। इसका इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, एक है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन लिख लीजिए आप लोग भी। साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। एक इम्पोर्टेंट ये है साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी पूछा गया था। किसका रचना है? तो नलिनी विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन। नंबर 2 में आ गया मानदंड, मापदंड। मापदंड है कि मानदंड है? मानदंड है, मानदंड। मानदंड ये भी पूछा गया है। मानदंड ये तो कितना बार ये भी पूछा गया, ये भी कितना बार पूछा गया। मानदंड साहित्य का इतिहास दर्शन मानदंड। और उसके बाद है विष के दांत। विष के दांत यही कहानी है, विष के दांत। विष के दांत के बाद दृष्टिकोण। इसके बाद है विष के दांत, विष के दांत, विष के दांत। इसके बाद है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण इत्यादि इसकी प्रमुख रचना है। अभी तक यही 4-5 पूछा गया, अभी तक यही 4 गो 5 गो प्रमुख रचना इसका पूछा गया है। तो हम 4 गो 5 गो आपको लिखा दिए, यही याद कर लीजिए, इतना वो बस। ये पूछा गया 1 हुआ 2, 1 2 3 बस 4, 4 गो आप याद कर लीजिए। अभी तक 4 गो पूछा गया है। तो इसका लेखक परिचय पढ़ लिए। अब हम इसका सारांश पढ़ते हैं, कहानी का क्या सारांश है, क्या बोल रहा है कहानी, इसके पे आप चलते हैं। चलिए ये हो गया आप सबको, इसको मिटा देते हैं। देखिए इस कहानी में 2 आदमी है, एक गरीब और एक अमीर। तो हम एक बीचे बीच लाइन खींचते हैं। इधर है अमीर, इधर गरीब। अब गरीब में कौन कौन था इसमें नायक? गरीब में पात्र, मुख्य पात्र गरीब का मुख्य, अमीर का मुख्य पात्र कौन कौन था? अमीर में था सेन साहब, ये है सेन साहब, ये हो गया सेन साहब। ये इसकी पत्नी, सेन साहब इसकी पत्नी है सेन साहिबा, ये हो गया सेन साहिबा। ये हो गया सेन साहब, ये सेन साहिबा। इस सेन साहब की 6 पुत्री थी। सेन साहब की कितनी पुत्री? तो 6। 1 2 3 4 5 6। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 6।
और इस सेन साहब को एक पुत्र था, मात्र एक, उम्मीद का तारा, एक पुत्र था जो बहुत बदमाश था। सेन साहब का ये पुत्र, ये 6 पुत्रियां। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब इस गरीब में, इसमें ये है सेन साहब, सेन साहब, ये सेन साहब की पत्नी है, ये है इस 6 पुत्री। 6 पुत्री का नाम भी पूछता है तो जान लीजिए। 6 पुत्री में से एक का नाम है सीमा, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। 5 पुत्रियां, 6 नहीं 5 पुत्रियां। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, इसकी 5 पुत्रियां। सेन साहब के 5 पुत्रियां और एक था कासू, इसका बेटा, सेन साहब का बेटा कासू। इसे प्यार से खोखा कहता था, इसे प्यार से खोखा कहता था कासू को। अब गरीब में मुख्य पात्र कौन कौन से है देखिए। गरीब में आ गया, एक है गिरधर लाल, गिरधर लाल की पत्नी इसका एक बेटा था जिसका नाम था मदन, जिसका नाम था मदन, ये था गिरधर लाल। गिरधर लाल, ये मदन। ये मुख्य पात्र इतना है, विष के दांत के पात्र इतना है। आप इसका सारांश देखिए, ये अमीर ये गरीब। देखिए ये गिरधर लाल जो है सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। सेन साहब तो अमीर था तो इसके पास फैक्ट्री था, एक बड़ा फैक्ट्री, उसी के फैक्ट्री में गिरधर लाल काम करता था। लेकिन किसका पिता, मदन का पिता गिरधर लाल, मदन का पिता गिरधर लाल, गिरधर लाल का बेटा का नाम मदन, मदन का पिता इसकी सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था। इससे पहले आप इस सब का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, नेटवर्क के बारे में बताएंगे। इसके फैक्ट्री में काम कर रहा था, बड़ा सा इसका फैक्ट्री था, एक उस फैक्ट्री में ये काम कर रहा था। ये गिरधर लाल इसके फैक्ट्री में किरानी के पोस्ट पे थे। गिरधर लाल किस पोस्ट पे थे तो किरानी, किरानी के पोस्ट पे थे। उनकी पोस्ट होता है ना हाईएस्ट पोस्ट, नीचे वाला पोस्ट, तो उसमें यह किरानी के पोस्ट पे गिरधर लाल थे। तो एक दिन चमचमाती बरसात में तो सेन साहब की काली मोटर कार बरसात में खड़ी थी। काली, इसके पास एक कार थी काली रंग की, काली रंग की एक कार, काली रंग की इसके पास एक कार थी। कार का रंग काला था। कार का रंग कैसा था तो काला, कार का रंग काला था। इस सेन साहब कितना में खड़ा था, 7,500, यानी कि 7500, ऐसे लिखे 7,500, 7,500 7500 में इन्होंने यह कार खरीदा था। एग्जाम में भी पूछता है तो कार की रंग कैसी थी तो काली, कार की रंग काला था। कितना में खरीदा तो 7,500 7500 में। एक दिन ये मदन इसी होके, मदन तो बहुत गरीब था तो यह गरीब ही लड़का के साथ में रहता था, तो इस गली होके यह जा रहा था मदन। जैसे ही यह जा रहा था इसका नजर कार पे पड़ा, जैसे इसका नजर कार पे पड़ा तो इसी अपना शकल कार में देखने की बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि देखते हैं कैसा कार है, देखा बहुत अच्छा कार था, खूबसूरत कार था, तो इसे देखने का बहुत ही मन हुआ। तो यह कार के पास चला गया मदन। मदन जैसे इस कार के पास गया तो उधर से सेन साहब के सोफर आ गए, सोफर ड्राइवर, सोफर यानी ड्राइवर, ड्राइवर को कहते हैं। उधर से सोफर आ गया। जैसे ही सोफर आया, मदन जैसे ही कार में देखा और अपना शकल देखने लगा, बढ़िया से गाड़ी खाने लगा। तो जैसे ही सोफर आया तो इसे धक्का दे दिया मदन को। मदन को धक्का दिया तो मदन को बहुत गुस्सा आया। मदन उसके ऊपर हाथ उठाने, मदन उसको मारना चाहता था। उधर से सेन साहब आ गया। जैसे ही मदन, जैसे ये सोफर है,
मदन इस शोफर को मारना आता है, मदन इस शोफर को मारने जाता है। तो इधर से सैन साहब आ गया, इधर से सैन साहब आ गया, और इधर से इसकी माँ यानी कि मदन की माँ आ गया, इधर से मदन की माँ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैन साहब बोल रहा है देखती हो मदन की माँ, सैन साहब क्या कह रहा है, देखती हो मदन की माँ, तुम्हारे बेटे बिगड़ गए हैं, तुम्हारे बेटे बिगड़ गए हैं, कैसे ड्राइवर को मार रहा है, छोट बड़का इसे लाज शर्म ही नहीं। तो यह क्या बोल रहा है सेन साहब, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बोलते हैं। सेन साहब बोला ऐसे ही लड़के, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। ये क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा किसने कहा, तो यह सेन साहब, ऐसा सेन साहब ने कहा, सेन साहब ने कहा। सेन साहब बोला किसको, तो मदन की माँ को, देखती हो मदन की माँ, ऐसे ही लड़का आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। तो यहाँ पे इसको मदन की माँ को तो सेन साहब बहुत उल्टी सीधा ये वो बहुत चीज बोला डिस डैट। तो अब यहाँ से यह चला गया, ये मदन, ये इसकी माँ इस मदन को लेकर घर आ गए। जैसे घर आया, घर आया तो यह सेन साहब चले गया कार लेके, कहा तो फैक्ट्री, फैक्ट्री गया तो वहां पे गिरधालाल को देखा, गिरधालाल को देखा तो गिरधालाल काम कर रहा था, काम कर रहा था गिरधालाल, तो गिरधालाल के पास गया और बोला, गिरधालाल को बोला, गिरधालाल जैसे ही गया तो गिरधालाल आप मालिक है उसका तो साहब साहब बोलेगा ही। तो गिरधालाल को बोला क्या सेन साहब, तो गिरधालाल तुम्हारे बेटे आज हमारे शोफर को मारने और चला गया था, बहुत बदमाश हो गया, उसे नहीं बोलते हो, कुछ नहीं मारते हो, नहीं ऐसे उसे। वहां पे भी गिरधालाल को बहुत सारा बात बोला, बहुत सारा गिरधालाल को सेन साहब बहुत सारे बात बोले, सेन साहब बहुत सारे बात बोले गिरधालाल को। अब गिरधालाल जैसे घर आया, गिरधालाल को तो गुस्सा उठ गया, जैसे ही घर आया मदन को हेरा, मदन को हेरा पकड़ के खूब मार मारा रात में मदन को, खूब मारा मदन को, बहुत पीटा, इतना पीटा, बहुत पीटा है, समझ लिए बहुत पीटा है मदन को। अब ये भी मदन को पीटा ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, जैसे मदन, जैसे यह मदन का घर है, घर कैसे बनता है, जैसे यह मदन का घर है, यह सेन साहब का घर है, इसका घर ऐसे 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 ऐसे, यह सेन साहब का घर है, यह मदन का घर है। देखिए जैसे यह यहाँ पे मार रहा है दोनों, यहाँ पे यह गिरधरलाल मदन को मार रहा है, इधर से ये दोनों रूम में सोया हुआ, तो बोल रहा है क्या सेन साहब और इसकी पत्नी से, उसकी सेन साहब की पत्नी बोल रहा है, देखते हैं कैसे कौवा की तरह क्या है, क्या है बोल रहा, ये भी क्वेश्चन में आया है, कौन बोलता है जो कौवा की तरह क्या क्या बोल रहे हैं, तो सेन साहब की पत्नी, कौवा की तरह, कौवा की तरह, तरह क्या क्या कर रहा है, कर रहा रहा, ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा सैन साहब की पत्नी ने कहा, सैन साहब, साहब की पत्नी, पत्नी ने कहा, ऐसा इसकी पत्नी ने कहा, सैन साहब की पत्नी ने, ऐसा यहाँ पे इसको बहुत मार मारा। ये भी याद कर लीजिए, ये भी पूछता है और ये भी पूछता है। तो देखिए यहाँ पे तो खूब मार मारा है। अब जैसे सुबह हुआ तो ये तो गिरधरलाल तो अपना काम पे जाएगा, अब इसके मदन के मन में बहुत ही बदला लेने का जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, कासू खोखा के चलते हम मार खाए, उसको जब तक मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही आप लोग पढ़िए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पढ़िए तो देखते हैं। तो जैसे ये गया वहाँ फैक्ट्री, तो आप जरा इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लीजिए, कासू खोखा के बारे में, इसको मिटा देते हैं, आप इधर से हो ही गया होगा। देखिए कासू यानी कि कासू जो था खोखा, बहुत ही बदमाश लड़का था, कासू खोखा बहुत ही बदमाश लड़का था, यह कासू खोखा जो है यह बहुत ही बदमाश लड़का है। यह 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 क्या करता है, इनकी
इसके पिता यानी कि इसके पिता जो है सेन साहब, इसके पिता सेन साहब इसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, इसे इंजीनियर या बिजनेसमैन। इसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था, इंजीनियर बिजनेसमैन या इंजीनियर, बिजनेसमैन या इसे इंजीनियर बनाना चाहता था, किसे, कासू को, सेन साहब, सेन साहब कासू को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता था। इन्होंने सेन साहब ने क्या किया, एक बढ़ई जो कारपेंटर होता है, लकड़ी ठोकता है, उसे कारपेंटर को अपने घर पे होम ट्यूशन दिया। जो कासू को आता था, कुछ ठोक पीट करता था, कासू उसको देखकर सीखता था, उसी में यह इंजीनियर बनता है उसी से। कासू ऐसे ही यह बढ़ई को अपना होम ट्यूशन दिया जहाँ पे, तो उससे कासू जो तोड़ फोड़ करता है ऐसे वैसे वही करता था कासू। तो कासू जो था घर में एक बात था कि सेन साहब के घर में 5 लड़कियां थी, 5 लड़कियां, पांचों लड़कियां के लिए रूल नियम अलग थी, पांचों लड़कियां के लिए रूल नियम अलग थे, और इसके लिए रूल नियम, कोई रूल नियम नहीं, ये जब मन तब किसी सामान को तोड़ेगा, फोड़ेगा, हल्ला करेगा, हंसेगा, कुछ भी ये कर सकता है। जबकि यह पांचों लड़कियां के लिए रूल नियम अलग थी, या घर में ज्यादा हंस नहीं सकती थी, या घर में इधर उधर खेल नहीं सकती थी, घर में दौड़ नहीं सकती थी, या घर में हल्ला नहीं कर सकता था, या किसी सामान को तोड़ फोड़ नहीं कर सकता था, इसके लिए ये रूल नियम था। इनकी मानो तो यह पांचों लड़कियां सेन साहब की कठपुतली, पांचों लड़कियां कठपुतली की तरह थी, कठपुतली की तरह पांचों लड़कियां थी। पूछता है पांचों लड़कियां किसकी, पांचों लड़कियां कठपुतली की तरह थी, तो सेन साहब की पांचों लड़कियां कठपुतली की तरह थी। तो मानो यह कठपुतली की तरह थी, तो आप देखिए ये तो घर में अपवाद था, घर में ये कौन था बात, तो घर में खोखा, खोखा घर में अपवाद था। आप चाहिए एक दिन देखिए, एक दिन इसके सेन साहब के घर में कुछ रिश्तेदार आ गए, जैसे ये टेबल है, ये टेबल है ना, टेबल पे चारों बगल से कुर्सी लगा हुआ था, यहाँ पे सब आदमी बैठे थे, टेबल पे चारों बगल से कुर्सी लगा तो बैठे थे सब आदमी, इसके रिश्तेदार आए थे, तो सब आदमी बात कर रहे थे आपस में। लेकिन ये तो सेन साहब अपना बेटे का पूरा बड़ाई कर रहा था, बोलता है हम तो अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाएंगे। सेन साहब बोल रहा है हम तो अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाएंगे। किसी और से पूछा आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो तो बोला इधर से पत्रकार, एक यहाँ पे पत्रकार महोदय एक का नाम था, पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय से पूछा, तो पत्रकार महोदय ने बोला, पत्रकार महोदय से ये पूछा आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो पत्रकार महोदय ने बोला हम तो हम तो नहीं जानते उसे क्या बना, लेकिन हम इतना जानते हैं वह एक अच्छा इंसान जरूर बने। पत्रकार महोदय महोदय बोला हम तो उसे नहीं बोलते आप यही कोई बनो, उसके मन में है जो बनना है बनो, लेकिन हम उसे एक अच्छा इंसान, अच्छा एक अच्छा इंसान इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, या किसने कहा था, पत्रकार महोदय ने कहा, यह भी एग्जाम में पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो यह पत्रकार महोदय ने बोला हम तो उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, आप उसके मन में जो है वो बने, हम उस पर बोझ नहीं बनेंगे कि तुम यही बनो। लेकिन सेन साहब इसे इंजीनियर बनाना चाहता है, उसके लिए बढ़ई लाएगा, कारपेंटर को, होम ट्यूशन, कासू को होम ट्यूशन वहाँ पे पढ़ाएगा, देखिए ऐसे में यह इंजीनियर बनेगा। जब ये सब बात कर रहा था ये सब, तो इधर से रिश्तेदार का यहाँ पे बुझिए चक्का यहाँ पे लगा हुआ था, इसमें क्या हुआ, कासू आ गया, आके इसका हवा निकाल दिया, चक्के का, इसका भी हवा निकाल दिया, हवे निकाल दिया इस दोनों चक्का का। तो जब यह बात करके जा रहा था, आया तो देखा है कार का चक्का का तो हवा गायब है, हवा ही गायब हो गया, हवा ही गायब हो गया। तो अब सोचने लगा कौन क्या हो, हवा कौन निकाला, सब लोग तो बुझ गया ये कासू के काम है, कासू का ही यह काम है। तो पीछे से कासू उधर से चोरी चोरी भाग रहा था, देखा पीछे से, तो जैसे ही वह भाग रहा था तो उसे देख लिया, बोला सेन साहब बोला देखते हो अभी से यह इंजीनियर का दिमाग लगा रहा था, जो हवा उसमें कैसे जाता है कैसे निकलता है, ऐसे वैसे यह इसका बड़ाई करने लगा। सेन साहब कासू को बड़ाई करने लगा, यह बड़ाई करने लगा इसका, सेन साहब कासू का, ऐसे ही बड़ाई करता था, तब पर भी यह चले गया। ये तो पूछ रहा था इससे अपना बेटा का, जब बड़ाई कर रहा है, तो यह पत्रकार महोदय ये बोला
यह बोल दिया, ये सब याद रखिए। पत्रकार मुझे क्या बोले, तो हम अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। यहाँ तक आगे। अब पीछे कहाँ छोड़े थे, चलिए वहां पे, यही कुछ बताना था। अब बस खत्म ही होने वाला है, थोड़ा और कनी मनी बचा है, 5-10 मिनट पर। देखिए वहां पे तो मदन को बहुत मार लगा, मदन को बहुत पीटा गया। अब मदन एक दिन गली में, जैसे ये मदन है, यह मदन है, मदन एक दिन मदन एक दिन गली में अपने दोस्त के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन जो है गली में अपने दोस्त के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन गली में अपने दोस्त के साथ लट्टू नचा रहा था। सब गरीबी फैमिली का था, सब गरीबी फैमिली का इधर था, यह गरीबी में यह शामिल था। मदन अपने दोस्त के साथ गली में लट्टू नचा रहा था। इधर से खोखा, इधर से ऐसे खोखा देखा कोई नया खिड़की देकर उठ रहा, घूमने फिरने इधर आ गया खोखा। खोखा इधर इस गली में आ गया, किसी भी तरह इस गली में आ गया। इस गली में आया तो मदन को बोल रहा है, मदन को मदन को बोलता है, अरे मदन मैं भी लट्टू खेलेगा। मदन को बोलता है मैं भी लट्टू खेलेगा। तो मदन इसको बोला, तुम्हारे चलते उस रात तुम्हारे चलते उस रात मेरे पिता ने मुझे इतना पीटा, आज तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा लट्टू खेलने, तुम्हें लट्टू भी है तुम्हारे पास, जैसे लट्टू नहीं है तो क्या हम तुम्हारे लट्टू में खेलेंगे। ऐसे ही दोनों में बहस हो गया। बस मदन और कासू में बहस हो गया। दोनों उठाबजी करने लगा, दोनों उठाबजी करने लगा, लड़ाई दोनों में हो गया, डिस्को दोनों में फाइटिंग फाइटिंग होने लगा, दोनों उठाबजी करने लगा। अब ये एक मुका इसको मारा, इसका 2 दांत तोड़ दिया है, इसका 2 दांत तोड़ दिया, तोड़ दिया किसका, तो कासू का। खोखा का 2 दांत टूट गया। कौन, तो मदन तोड़ा, मदन ने खोखा का, मदन 2 दांत तोड़ दिया, 2 दांत तोड़ा, 2 दांत तोड़ा खोखा का, 2 दांत तोड़ दिया। जैसे ही दांत टूटा तो ब्लड, ब्लड मुंह से आने लगा। तो यह घर चले गया, यह गया, यह यहाँ से निकल गया। जैसे यह घर गया, तो घर गया तो शेर साहब को सब बात बताया ये। कौन, तो ये कासू ऐसे वैसे हम वहाँ गए थे तो मदन हमें मारा, हम कुछ नहीं किए, ये गलती नहीं बताया अपना। अब ये जाके ये शहन साहब फैक्ट्री जाके गिरधर को जॉब से निकाल दिया। गिरधर को जब जॉब से निकाला तो गिरधर आ गया रूम पे, घर पे जब शाम को गिरधर आया तो आज तो मदन रात में घर में गया था। मदन बुझ रहा था, मदन सोच रहा था कि उस दिन थोड़ा ड्राइवर से बकवास हो गया तो मेरे पिताजी मुझे इतना मारे, आज तो उसका 2 दांत तोड़ डाले, तो आज क्या करेगा। तो यह घर में गया, डर से यह घर में गया। तो इसको तो भूख लग गया था, जैसे 10 या 11 बज गया तो इसको रात में भूख लग गया। भूख लग गया तो ये चोरी चुपके घर में जा रहा था, यह घर में चोरी चुपके जा रहा था, तो घर में बर्तन लगा तो वह गिर गया। बर्तन में पैर बर्तन में लग गया तो वह गिरा, तो गिरा धर्मना गया। धर्मना गया तो वह चुपचाप वहां पे खड़ा हो गया। उसके पिता आया वहां पे, गिरधर लाल आया। तो जैसे ही गिरधर आया देखा मदन है, मदन कुछ नहीं बोला था। मदन तो पूछता था आज लगेगा मार, मदन पूछता था, मदन ऐसे बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया। मदन पूछता था आज मार लगेगा। तो उसके पिता आया तो उसे नहीं मारा, उनके गल पूरा अपना गले से उसे दबा लिया, यानी कि उसे अपने गोद में उठा लिया मदन को। और मदन को बोला, देखो बेटा, जो हम थे हुसैन साहब के नीचे काम करते थे और उसका हर रोज डांट सुनते थे, लेकिन एक तुम है जो अपने अपने जो एक तुम है जो अपना मारपीट का बदला उसके 2 दांत तोड़ के लिया है, तुम्हारे जैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ में अक्सर गरीब और अमीर की लड़ाई में, अक्सर गरीब और अमीर की लड़ाई में, गरीब और अमीर की लड़ाई में जीतते हैं अक्सर अमीर ही, जीतते हैं अमीर ही। लेकिन यहाँ कौन जीत गया, तो यहाँ गरीब, यहाँ ये जीता, गरीब फैमिली का लोग जीता है। अक्सर अमीर लोग जीतते हैं, अमीर फैमिली का, लेकिन यहाँ गरीब फैमिली का लोग जीत गया है। तो इस अमीर फैमिली का लोग क्यों जीता है, क्योंकि अमीर के पास पैसा होता है, वो पैसा होता है इसीलिए और सब गरीब लोग उसका साथ, इस गरीब का साथ नहीं देता है, क्योंकि वह इसके साथ साथ उसको भी ना कुछ करे, ना उसके घर पे पुलिस केस ऐसे वैसे, इसीलिए इसका नहीं साथ देता है। गरीब भी इसका साथ देता है तो अमीर का ही साथ देता है, गरीब भी अमीर का ही साथ देता है। लेकिन यहाँ पे अब की बात गरीब ही जीता। तो इस दोनों की लड़ाई को
लेखक ने क्या बोला, इस दोनों की लड़ाई को लेखक ने बोला गली के कुत्ते और महल के पिल्ले की लड़ाई। गली गली के कुत्ते कुत्ते और महल और महल महल के पिल्ले की लड़ाई, पिल्ले की लड़ाई, ये सब याद रखिए। गली के कुत्ते और महल के पिल्ले की लड़ाई, यह लाइन किस कहानी का है, यह लाइन किस पार्ट का है या किस कहानी का है, ये भी पूछ सकता है इसे, या पूछता है। ये बोला और क्या बोला, ये भी बोला गली के कुत्ते और महल की पिल्ले की लड़ाई, और बोला इतना इतना ही। तो इस कहानी का सारांश पूरा खत्म हुआ। तो इसका अगर आप पूरा 5 नंबर क्वेश्चन, इसका अगर आप 5 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पूरा देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़े। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जरूर फॉलो करो और डिस्क्रिप्शन और फॉलो करें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोग जरूर पहुंचे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हम व्हाट्सएप चैनल में डाल देते हैं इसका ऑब्जेक्टिव पूरा वीवीआई, आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल है।